प्रज्ञा पुराण की कुछ कथाएं। स्वर्ग और नरक करनी के फल है। एक संत ने अपने शिष्य को समझाया, पर शिष्य की समझ में कुछ नहीं आई। तब उसका देने के लिए अगले दिन संत शिष्य को लेकर एक बहेलिये के घर पहुँचे। वहाँ जाकर देखा, जंगल से व्याध कुछ निरीह पक्षी पकड़कर और लाया था, उन्हें काट रहा था। घर में कलह मची हुई थी। ये सब देखते शिष्य चिल्लाया, महाराज यहाँ तो नरक है, यहाँ से शीघ्र चलिए। संत बोले, सचमुच ये बहेलिये ने इन जीव को मार डाला है, पर आज तक फुट्टी कोड़ी तक न जोड़ पाया। कपड़ों तक के पैसे नहीं हैं। पैसे जीव को तड़पती आत्माएं उसे जितना कष्ट देगी उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। संत दूसरे दिन एक साधु की कुटी पर पहुँचे। शिष्य साधु के साथ थे। वहाँ जाकर देखा, साधु के पास तो कुछ भी नहीं, पर उनकी मस्ती का कुछ ठिकाना नहीं। बड़े संतुष्ट, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। बस ये साधु इस जीवन में कष्ट का पर्यायवाची का जीवन जी रहे हैं, तो भी मन में इतना आह्लाद इसका प्रतीक है कि उन्हें परलौकिक सुख तो निश्चित ही है। सायंकाल संत एक वेश्या के घर प्रवेश करने लगे तो शिष्य ने चिल्लाया, महाराज यहाँ कहाँ? संत बोले, वत्स यहाँ का भी वैभव देख ले। मनुष्य सांसारिक सुख भोग के लिए अपने शरीर और चरित्र को भी किस तरह बेचकर मौज उड़ाता है। यह शरीर का सौंदर्य नष्ट होते ही कोई पास नहीं आता। यह इस बात का प्रतीक है कि इसके लिए इस संसार स्वर्ग की राह है। यह संत उसका यही है। उसे वो बहेलिये का था कि अंतिम दिन वे एक सदग्रस्त के घर पहुँचे। ग्रस्त बड़ा ही परिश्रमी, संयमी, नेक और ईमानदार था। सो सुख समृद्धि की उसे कोई कमी नहीं थी, वरन वह बढ़ रही थी। संत ने कहा, यह वह व्यक्ति है जो इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग के सुखों का अनुभव कर रहा है और परलोक में भी स्वर्ग को प्राप्त करेगा। शिष्य ने इस तत्व को, ज्ञान को भली भांति समझ लिया और स्वर्ग और नरक वस्तुतः करनी का फल है। विधाता ने तो मानव को ये सोचकर भेजा है कि वह पृथ्वी पर अन्य विचारधारियों से अलग अपनी दिशा विचारधारा का चयन करेगा और श्रेय पक्ष की ओर बढ़कर सबका कल्याण करेगा, पर उसे भी वर्तमान स्थिति देखकर निराशा ही होती होगी। इस देवऋषि बहुत परेशान हुए और अपने को न रोक सके, सीधे चल दिए विष्णु लोक। ये विचार कर देवऋषि पहुँचे बैंकुट धाम। श्री नारायण को किया श्रद्धा सहित प्रणाम। हंस कर पूछा तब श्री हरि ने, कही ये ऋषि कैसे आए है, कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया और क्या संदेश लाए हैं। कारण जो भी है प्रकट करें यात्रा के कष्ट उठाने का। कहिए अब क्या कुछ काम पड़ा बैंकुट लोक में आने का। कुछ दुखी दिखाई देते हो, मुखमंडल क्यों मुरझाया है। क्या कहीं स्वयंवर है फिर से, शादी का मन ललचाया है। नारद जी कहने लगे, हे हरि दया निधान, अंतर्यामी आप क्यों बनते अनजान। जब देवऋषि नारद पृथ्वी लोक की स्थिति से व्याकुल होकर विष्णु लोक पहुँचे तो नारायण नारायण की ध्वनि से सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, उठिए भगवान, नारद जी आए हैं। भगवान जी ने उठकर नारद जी को सम्मान किया। भगवान अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी नारद जी से पूछते हैं, भक्तों से मित्र भाव से रखते हैं। नारद जी दुखी देखकर उन्हें हंसाने का व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है, कहीं फिर कोई स्वयंवर तो नहीं है जिसकी सूचना लेकर आए हो। यह सुनकर देवऋषि नारद बनावटी क्रोध दिखाता हुआ और कहा, अगर आपको हर्ष में हंसी सूझती है तो आप अंतर्यामी होकर भी अनजान क्यों बन रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम है कि आज धरती पर संकट छाया हुआ है।